नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। इरफान सोलंकी सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन 2022 में एक आगजनी के मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुना दी गई। वो जेल में बंद हैं और विधायकी उन्हें छोड़नी पड़ी। तो जो 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव उपचुनाव होने थे, उनमें सीसामऊ की सीट भी शामिल थी। इरफान सोलंकी के पिताजी भी यहां से विधायक रहे हैं। इरफान सोलंकी भी 3 बार विधायक रहे हैं। तो इस वजह से इस परिवार का सीसामऊ सीट पर बहुत ज्यादा रसूख माना जाता है। 45% मुस्लिम आबादी इस सीट पर रहती है। लेकिन जैसे इरफान सोलंकी को सजा हुई और वहां से उम्मीदवार के नाम का जब मसला चला, तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं पहले ही इस बात को तय कर लिया था कि इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को वो सीसामऊ सीट से टिकट देंगे। हुआ भी वैसा ही। नसीम सोलंकी, जो इरफान सोलंकी की पत्नी है, वो एक हाउसवाइफ हुआ करती थी, बच्चों को और घर को ही संभाला करती थी। राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे ही दीपावली का त्योहार आता है, एक तो दीपावली का त्योहार, दूसरा ऊपर से वोटों की राजनीति, तीसरा 13 नवंबर को होने वाला चुनाव, इस दौरान पूजा करने के लिए नसीम सोलंकी मंदिर में चली जाती है। जो हरे सूट में आप देख रहे हैं, ये इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी हैं, जो दीपावली के त्योहार पर मंदिर में गई। इन्होंने पूजा अर्चना की, लेकिन ये पूजा अर्चना नसीम सोलंकी को भारी पड़ गई, क्योंकि इनके खिलाफ, ये पूजा करने के लिए इनके खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया गया। फतवा जारी करने वाले जो है मौलाना बरेलवी साहब है, जिन्होंने फतवा जारी किया है। बरेलवी साहब को मैं आपको सुनवाऊं, उससे पहले मैं एक सवाल बरेलवी साहब से पूछना चाहता हूं कि जब लालू प्रसाद यादव ताजिया पूजते हैं, इफ्तार की पार्टी में मुस्लिमों के यहां जाते हैं, तब बरेलवी साहब को कोई दिक्कत नहीं हुई, तब सरिया को और इस्लाम को कोई दिक्कत नहीं हुई। अखिलेश यादव जब इफ्तार की पार्टी में जालीदार टोपी लगाकर बैठते हैं, इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, तब दिक्कत नहीं हुई। और बड़े नेता राहुल गांधी को ले लीजिए, तब दिक्कत नहीं हुई। मनमोहन सिंह को ले लीजिए, तब दिक्कत नहीं हुई। और ममता बनर्जी, जो मस्जिद के मंच से जाकर ऐलान करती हैं मुस्लिमों के लिए, तब भी आपको दिक्कत नहीं हुई। और कैसे दिक्कत हुई है, क्यों हुई है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार को सुनिए। मुझसे एक साहब ने यह सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है। और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी हैं। माफ कीजिएगा, मैंने बरेलवी आपको बताया, ये रजवी साहब हैं, मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी। इन्होंने ये फतवा जारी किया है और तमाम तरीके की बातें उन्होंने बताई। आपको आपने सुना ही कि अगर अपनी मर्जी से कोई जाता है या फिर अगर किसी तरीके का दबाव है तो आप माफी मांगकर काम चला सकते हैं। लेकिन यहां एक और सवाल मेरा मौलाना साहब से है कि जब दिन में को 5 बार मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं, अल्लाह के सिवाया कोई पूजा करने के लायक नहीं है, कोई इबादत करने के लायक नहीं है, तो जो इस दुनिया में, इस विश्व में जो हिंदू रहते हैं, उनको कहीं निकाल दीजिए, उनको मार दीजिए। जो ईसाई रहते हैं, जो यहूदी रहते हैं, उनको भी कहीं ठिकाने लगा दीजिए। तभी तो जो है आपका गजवाए हिंद की तो वैसे भी इस देश में एक बहुत बड़ा धड़ा बात करता है। पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स मिले ही थे जो 2047 तक गजवाए हिंद की बात करते थे। तो सोचना होगा, समझना होगा, अगर जुलूस हिंदुओं का निकलता है, वो गणेश विसर्जन का हो या फिर दुर्गा पंडाल हो
दुर्गा विसर्जन की बात हो या फिर कहीं जागरण चल रहा हो या तमाम तरीके की जो हिंदुओं की पूजा होती है, जुलूस होता है, उन पर पत्थरबाजी करनी हो, तब ये लोग नहीं बोलते कि आपके लोगों ने पत्थरबाजी की है, युवाओं ने या फिर भड़के हुए युवाओं ने, जैसा इन लोगों का कहना होता है, उन्होंने पत्थरबाजी की है, चोट पहुंचाने की कोशिश की है, तब ये लोग नहीं बोलते। अभी बहराइच में एक युवक की हत्या कर दी जाती है सिर्फ एक झंडे को लेकर, तब ये लोग नहीं बोलते। लेकिन एक महिला ने अगर मंदिर में पूजा अर्चना कर ली, तब इन लोगों को देखिए किस तरीके से मिर्ची लग रही है। लेकिन यहां यह भी समझना होगा, जो कहा जाता है कि जब यहां अरब आए या फिर मुगल आए, वो सबको अपने साथ तो लेकर नहीं आए थे। कहीं ना कहीं 2-4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले कहीं ना कहीं सब हिंदू ही थे, और ये सब मुस्लिम नहीं बल्कि कन्वर्टेड हिंदू हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय कहते हैं भारत के मुस्लिमों को वो मुस्लिम नहीं कहते, वो कन्वर्टेड हिंदू कहते हैं। तो इन लोगों को समझना होगा कि अगर सेक्युलर का आपको झंडा उठाना है या सिर्फ झंडा ही उठाना है सेक्युलर का, जैसे कि 1975 में इमरजेंसी के दौरान जबरन ये सेक्युलर शब्द डाल दिया गया था संविधान के मूल संरचना में, प्रियम्बल में, संविधान की जो प्रियम्बल में डाला गया था, उसके हिसाब से ये सेक्युलर तो करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ से डर का माहौल तो बनाते हैं, जबकि वो पूरी योजनाएं, सरकारी योजनाएं हर एक तबके को, हर एक समाज को बराबर दी जाती है। लेकिन अगर एक महिला, हालांकि वो भले ही अपनी वोटों की राजनीति के लिए गई, भले ही उसे चुनाव जीतना है, अपने परिवार की विरासत, राजनीतिक विरासत को बचाना है, वो उसलिए गई, लेकिन वो कम से कम ममता बनर्जी की तरह दिखावा तो नहीं कर रही, जो मंदिर में बैठकर फूल की माला भी फेंक कर जो है चढ़ाती है शिवलिंग पर, जल भी फेंक कर शिवलिंग पर चढ़ाती है, वो कम से कम वैसे तो नहीं कर रही। तो अगर आपको धर्मनिरपेक्ष वाकई में ही बनना है, अगर आपको यह दिखाना ही है कि ये देश वाकई में हिंदुओं का भी उतना ही है और मुस्लिमों का भी उतना ही है, तो इस तरीके की ये छोटी छोटी बातें, इस तरीके की ये घटिया टिप्पणी अगर ना ही की जाए तो बेहतर है। बाकी पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। मुझसे एक साहब ने यह सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है, और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है, उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो।